अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है दैट मीन्स आप भी उस सेम जर्नी में हो जहाँ पे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आपने कुछ एग्ज़ाम्स दिए हों, रिजल्ट नहीं आ रहे, एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि नेक्स्ट बात क्या लें क्या नहीं। जस्ट लिसन टू दिस, क्लोज योर आइज एंड लिसन टू दिस। आई ट्राई माई बेस्ट कि इस वीडियो के बाद एटलीस्ट आपके अंदर वो जो एक होप आप ढूंढ रहे हो ना, कहीं से वो होप मिल जाए टू रीस्टार्ट, वो आपको मिल जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक रियलिटी चेक से। ठीक है, अगर आपको रियलिटी चेक की बात समझ में आ गई तो यूल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, या फिर हो सकता है कि बहुत तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने जो अपना 100% से भी ऊपर दे रहे हैं बट स्टिल उनका काम नहीं बन रहा, स्टिल उनको समझ में नहीं आ रहा क्या गलती हो रही है। तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस चीज़ के बारे में हम फोकस कर सकते हैं। आप कुछ भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप नीट जेई कुछ भी, यूपीएससी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आई थिंक दिस इज़ गोना हेल्प यू। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आर यू इवन गिविंग योर 100%? एक बार पूछो खुद से। और पूछने से ज़्यादा तो मैं ये बोलूँगी कि जब भी टाइम मिले ना, एक बार रात को वो चेकलिस्ट बनाओ। जो शुरुआत में जब आपने ये सफ़र शुरू किया था, तो वो जो छोटा बच्चा था जिसने शुरुआत करी थी, उसने सोचा था कि मैं तो ये सब कर लूँगा। मैं पढ़ाई की बातें कर रही हूँ, सपनों की नहीं। ठीक है, उसमें से चेकलिस्ट में से देखो, आपने बोला था आप पीवाईक्यूज को 2-3 बार कर लोगे, आपने बोला था आप आपके कोचिंग के नोट्स को एटलीस्ट 10 टाइम्स रिवाइज कर लोगे, आपने बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई थी, उसमें से कितना कंप्लीट किया? आपको लगेगा कि कैसी बात कर रहे हो, इतना सिलेबस है, इतना हो थोड़ी पाता है। यार देखो, द ट्रुथ इज कि लोग तो कर रहे हैं ना। कंपटीशन क्या होता है समझते हो ना? कंपटीशन ये नहीं होता कि आप कितना कर रहे हो, कंपटीशन ये होता है कि आपके साथ के लोग उतने ही टाइम में 24 आवर्स में ही उतने आपसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही है यार, अगर आप 100% नहीं दे रहे हो ना, तो कमी तो वहाँ पे है। आप खुद सोच के देखो, इमेजिन करो, अच्छा आंखें बंद करो, इमेजिन करो आप है ना कहीं के इन्विजिलेटर हो। ठीक है, भगवान ने आपको सारी पावर दे दी, या जो भी हायर सेल्फ में आप मानते हो उन्होंने आपको सारी पावर दे दी, और आपको बोला गया कि ये 10 बच्चे तुम्हारे सामने हैं, तो मैं इनमें से 3 को विशेष फुलफिल करनी है। ठीक है, जो भी ये मांग रहे हैं। तो आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया कि जो जितनी मेहनत करेगा मैं उस हिसाब से दे दूंगा। अब आप देख रहे हो एक बच्चा जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसने सब कुछ करा, और उसने सबसे ज़्यादा मेहनत करी, वो वहाँ से हटता ही नहीं था, अपनी डेस्क पे बैठा रहा बैठा रहा। और एक बच्चा है जिसने मन किया तो मेहनत करी, 2 दिन आया, तीसरे दिन चला गया, फिर चौथे दिन आया, 1 घंटा करके चला गया। अब आप खुद सोच के देखो, आप क्या डिसाइड करोगे? आप डिसाइड करोगे ना कि उस बच्चे को रिवॉर्ड किया जाए जिसने इतनी मेहनत करी है? तो फिर भगवान भी, या जो भी हायर सेल्फ में आप मानते हो, वो भी तो ऐसे ही चूज करते हैं ना, कि जिसने जितनी मेहनत करी है उस हिसाब से मैं उसको उतना दूं। और यहाँ पे उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली हम उनके बारे में भी बात करेंगे जिनको लगता है कि वो अपना 100% दे रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। बट फॉर दोज पीपल जिनको लग रहा है ना कि 100% नहीं दे रहे हो, तो दो। वॉट एवर योर ड्रीम इज, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ट्रस्ट मी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती हूँ। जो भी सिलेबस है आपका, राइट इट डाउन एंड स्टिक इट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, और जो भी चेकलिस्ट बनाई है उसको अपनी आंखों के सामने लगा दो, ताकि आप उसको रोज देखो, आपके ब्रेन को रिवायरिंग मिले कि यार मुझे इतना कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू क्लियर इट वेरी इजीली। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज़, एक चीज़ किसी बहुत ही अच्छे इंसान ने कही है कि खूब मेहनत करना, क्योंकि खूब मेहनत करने से हो जाता है। और इस दुनिया में बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जिन्होंने खूब मेहनत करके करके दिखाया है। तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हो यार? आपको ना इतनी मेहनत करनी है कि जब आप खुद से पूछो ना, तो आपके अंदर का वो जो सेल्फ था ना, वो जवाब दे हाँ भाई यार, दिया तो 110% था। उस स्टेज पे जाना है यार। अब एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं जिनको लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। सी, मेहनत है ना एक सही डायरेक्शन में काम करती है।
आपने अभी तक जितने भी एग्जाम्स दिए, एक प्रैक्टिकल चीज़ देखते हैं। टेक अ A4 साइज शीट एंड अपने जो भी एग्जाम्स दिए, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या आपने जो भी पुराने एग्जाम्स दिए, उसकी क्वेश्चन पेपर्स अगर आपके पास हों तो उसको खुद से देखो। जब हम बाद में एज अ थर्ड पर्सन उसको देखते हैं ना, हमें खुद की मिस्टेक्स पता चलती हैं। अंडरस्टैंड कि क्या, एक मिस्टेक शीट बनाओ, अंडरस्टैंड कि आपने क्या गलती करी है, कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया, कहाँ पे आपने या एप्टीट्यूड में कमी रह गई, कहाँ पे प्रैक्टिस की कमी रह गई, कहाँ पे रिवीजन लैक कर गया, और उसको एक शीट में अपने सामने लिख दो। नेक्स्ट एग्जाम से पहले कोशिश करना हर मिस्टेक पे क्रॉस हो, दैट यू हैव कवर्ड इट इनफ, ओके। एंड देखो यार, हमारे हाथ में मेहनत करना है यार, वो करते हैं ना, बाकी छोड़ देते हैं ऊपर वाले पे, ठीक है। या स्ट्रेस लेने से ना कुछ भी नहीं होता है। आप स्ट्रेस ले रहे हो, आज भी आपका काम नहीं बन रहा, कल भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि राइट डायरेक्शन में एनर्जी कहाँ चैनलाइज करनी है। उस पर ध्यान देते हैं ना यार, जो हमारे हाथ में है उसको समझते हैं, उसको करते हैं ना। एक कहानी थी ना, अगर आपने कभी सुनी हो तो, कि एक आदमी होता है जो सिर्फ वुड कटर होते हैं दो, और वो वुड कटर जो है वुड चॉप करने का काम करते हैं। एक आदमी होता है जो पहले अपनी स्वॉर्ड को ही, जिस स्वॉर्ड से उनको काटना होता है, ठीक है, उनको दो स्वॉर्ड्स दी जाती है, तो उस स्वॉर्ड को घिसता है पहले, उसको बहुत शार्पन आउट करता है, ठीक है, और फिर जब वो एक वुड चॉप करने की बारी आती है वो फटाफट चॉप कर लेता है। वहीं दूसरा आदमी होता है जो वुड चॉप ही करता रह जाता है। तो समटाइम्स आपको अगर लग रहा है ना, तो स्विच टू स्मार्ट वर्क। कई जगहों पे स्मार्ट वर्क इज़ ज़रूरी, इट इज़ कंपल्सरी इवन एट सम प्लेसेस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं तो पूरा सिलेबस 4 बार कर लूँगा, और आपने PYQs ही नहीं देखे, और आप वो टॉपिक्स को अननेसेसरी टाइम दिए जा रहे हो जो एक्चुअल में कभी पूछे ही नहीं जाएंगे, ना जाने वाले हैं, ना कभी गए थे, तो कैसे चलेगा यार। इस बात को समझो। एंड एक बहुत ही प्यारा कोट है जो मैंने लिख रखा था अपने लिए भी, यू अर्न योर ट्रॉफीज एट प्रैक्टिस, यू जस्ट पिक देम अप एट कॉम्पिटिशन्स। जिनको इसका मतलब समझ नहीं आया, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपकी जो ट्रॉफीज़ होती है ना, जो आपको लगता है कि आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है, जो वो आपको मिलता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तब नहीं मिलता जब आप कंपटीशन में होते हो। तब तो सिर्फ आप जाके वो ट्रॉफी लेकर आते हो, पर कमाते आप तब हो जब आप रोज़ उसके लिए उठते हो, इतने घंटे मेहनत करते हो, इतना शो अप करते हो, ठीक है। तो अभी से जाओ और लग जाओ पूरी तरीके से, जितनी जान है ना उतनी जान लगा दो, और जो आपने अपने आप से प्रॉमिस किया था ना कि आप उस जॉब को पाके रहोगे, उसमें जाओ और अपना नाम लिखवा दो, ठीक है। और उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लग रहा है कि वो उनको नहीं कर पा रहे हैं या जो भी है, यार देखो, आप भी किसी चीज़ के लिए बने होते हो, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है यार उस चीज़ का। आप अपनी तरफ से 100% दोगे ना, तो अपने आप भगवान आपको रास्ता दिखा देंगे कि आपको कहाँ जाना है, आपको कैसे करना है। कई बार होता है यार, किसी किसी की किस्मत में भगवान ने ये लिखा हुआ होता है कि इसको तो तब दूंगा जब ये इतनी मेहनत कर लेगा ना, जब इसको लगेगा ना कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, तब मैं इसको दे दूंगा। और एक वो कहानी होती है ना, मतलब अगर आपने सुना हो, इट इज़ फैक्ट एंड कई बार यूज़ भी किया जाता है, कि जब सूरज उगने वाला होता है ना, जो समय होता है, उस वक्त अंधेरा अपनी चरम सीमा पे होता है। उससे जस्ट पहले के टाइम पे अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है। सबसे ज़्यादा अंधेरा टाइम होता है उस वक्त का, जब उसके कुछ मिनटों बाद ही सूरज उग जाता है। तो यार हो सकता है ना आपकी कहानी में भी यही लिखा हो कि यार जब सब कुछ इसको लगेगा ना, इसको गिव अप कर दूँ, गिव अप कर दूँ, और जब ये एक बार लास्ट ट्राई मारेगा ना, तब देखना इसको मिल जाएगा। या हो सकता है ना यार, आप रैंक के लिए नहीं, आप AIR 1 के लिए बने हो। इस बार अगर हो जाता तो शायद कोई रैंक आ जाती, कोई नंबर पे आ जाते आप, बट AIR 1 के लिए थोड़ी और मेहनत चाहिए थी, जो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में करनी है, और उसके बाद आप AIR 1 आ जाओगे। हु नोज, ठीक है। तो मेहनत करो यार, मेहनत करने से मत डरो, मेहनत करने वालों का हो जाता है।